वेलकम टू कृष्णा कॉमर्स क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एडमिशन ऑफ पार्टनर पार्ट 2 के अंतर्गत डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग। पार्टनरशिप फर्म में जब न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है तो हम क्या क्या एडजस्टमेंट करते हैं, उसमें से पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो बदलाव होता है हम उसके बारे में एडजस्टमेंट करते हैं। इसके रिगार्डिंग जब जब कोई न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं या तो सारे पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ता है या किसी एक पार्टनर को या इनमें से किसी को भी सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव आएगा फर्म का जब रिकंस्ट्रक्शन होगा। तो न्यू पार्टनर एक्वायर्स शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। इस दशा में न्यू पार्टनर्स अपने ओल्ड जो फर्म के ओल्ड पार्टनर्स है उनसे शेयर प्राप्त करेंगे, एक्वायर करेंगे। उनके तीन दशा है, तीन सिचुएशंस है, ऐसे ऐसे तीन सिचुएशंस बनते हैं, तीन परिस्थितियां बनती है जब न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर से अपना शेयर एक्वायर करता है। इससे जाहिर सी बात है जब भी कोई न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर से अपना शेयर एक्वायर करेगा तो ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम हो जाएगा। जितना से कम होगा वो ओल्ड पार्टनर ने न्यू पार्टनर को सेक्रीफाइस किया और न्यू पार्टनर के द्वारा ओल्ड पार्टनर से उतने का गेनिंग किया गया। जितना से ओल्ड पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया न्यू पार्टनर ने उतना से गेन किया। जाहिर सी बात है। तो सिचुएशन 1 में क्या होगा कि व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर से शेयर एक्वायर करता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, उसके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से ले लेता है। इस पे हम डिस्कस करेंगे। फिर हम केस सिचुएशन 2 में बात करेंगे व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्स a share from old partners in a sacrificing ratio or in a particular ratio। या तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में एक्वायर करता है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे सिचुएशन 2 में। और सिचुएशन 3 में बात करेंगे व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर्स a share from old partners in a particular fraction from old partner। ओल्ड पार्टनर से ऐसा कोई तय नहीं है कि ओल्ड रेशियो में एक्वायर करेगा या इक्वल में एक्वायर करेगा या सेक्रीफाइसिंग रेशियो में एक्वायर करेगा, किसी भी पर्टिकुलर फ्रैक्शन में एक्वायर कर सकता है। अब हम डिस्कस करें सिचुएशन 1 के बारे में। परिस्थिति 1, पहला परिस्थिति में क्या कहा जाता है, क्या होगा सिचुएशन 1 में जहां when new partner acquires his share from old partners in old profit sharing ratio। इसके 3 केस बनते हैं। पहला केस, केस 1, when share of profit of new partner is given but old partner sacrificing are not given। जब न्यू पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग दिया हुआ है बट ओल्ड पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया ये पता नहीं है। हाँ, ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है। न्यू पार्टनर का जो शेयर है, न्यू प्रॉफिट यानी न्यू पार्टनर का जो शेयर है वो भी दिया हुआ है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दिया हुआ है। लेकिन हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता नहीं है, न ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता है। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता करना है। इसके लिए 2 स्टेप्स दिए गए हैं। स्टेप 1 में डिडक्ट न्यू पार्टनर शेयर फ्रॉम 1। मान लेंगे कुल शेयर 1 है, 1 भाग शेयर है पूरे फर्म का, उसमें से
पहले न्यू पार्टनर ने जो एक्वायर किया है, प्राप्त किया है, उसको घटा लेंगे। न्यू पार्टनर के शेयर को 1 में से घटा लेंगे। डिडक्ट न्यू पार्टनर शेयर फ्रॉम 1 एंड स्टेप 2 जो शेष बच जाएगा, रिमेनिंग शेयर बच जाएगा, वो जाहिर सी बात है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर यानी ओल्ड पार्टनर का है। न्यू पार्टनर्स का जो शेयर है उसको 1 में से घटाने के बाद जो शेष बच जाएगा, रिमेनिंग शेयर बच जाएगा, वो शेयर पुराने पार्टनर का बच गया। पुराने पार्टनर में पुराने रेशियो में उसे बांट देंगे, उस प्रोपोर्शन में, उस अनुपात में। डिवाइड द रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे। केस 1 के रिगार्डिंग मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि माना कि ए और बी पार्टनर है जिसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, 3:2 है। सी जो कि एक नया पार्टनर के रूप में एडमिशन लेना चाहता है, न्यू पार्टनर है जो 1/5 शेयर 1/5 भाग शेयर लेता है। सी एक नया पार्टनर के रूप में जब एडमिशन लेता है 1/5 भाग शेयर ले रहा है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालें। ये आपका क्वेश्चन है केस 1 का। ए और बी एक पार्टनर है, उसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है। जब ए और बी का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, सी एक न्यू पार्टनर के रूप में एडमिशन लेता है 1/5 शेयर के लिए, 1/5 भाग शेयर के लिए। सी जब नया पार्टनर के रूप में आएगा तो 1/5 भाग एक्वायर करेगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन करें। मान लेते हैं कि कुल 1 भाग शेयर है फर्म में, पूरे 1 भाग में सी जो कि न्यू पार्टनर के रूप में आता है, सी के शेयर को, सी के भाग को हटा देते हैं, यानी कि रिमाइनिंग कितना हो जाएगा 1 - 1/5, दैट मीन्स 4/5 ए और बी के लिए रह जाएगा। ए और बी के हिस्से मात्र 4/5 भाग रह जाएंगे। अब इस 4/5 भाग को ए और बी में उसके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 3/5 एंड 2/5, 3:2, 3/5 एंड 2/5। इस 4/5 को ए और बी के बीच में, तो ए का हिस्सा कितना है पहले से 3/5, 4/5 इंटू 3/5, दैट मीन्स 12/25। बी इज न्यू शेयर क्या हो जाएगा, इसी 4/5 को बी के हिस्से में बांट देंगे, यानी बी का ओल्ड शेयरिंग रेशियो क्या था, ओल्ड प्रॉफिट क्या था 2/5, तो 4/5 इंटू 2/5 यानी कि 8/25। दैट मीन्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी 12/25, 8/25 एंड 1/5। अब डिनोमिनेटर को यानी हर को बराबर करने के लिए एलसीएम लेंगे। एलसीएम 25 होगा, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 12/25, 8/25 एंड 5/25 होगा, यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा हो जाएगा 12:8:5। Now we have to discuss about case 2 under situation 1. केस 2 में कहता है कि if new partner share is given and also new profit sharing ratio of old partners is given. नया पार्टनर का शेयर भी दिया हुआ है कि नया पार्टनर कितना एक्वायर करता है, और हमें यह भी दिया हुआ है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स क्या है। ओल्ड पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हमें पता है ओल्ड पार्टनर।
and also new profit sharing ratio of old partners is given. तो सबसे पहला काम हम करेंगे, डिडक्ट न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम वन, एक में से हम न्यू पार्टनर के शेयर को घटा लेंगे। फिर हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी कि रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट को ओल्ड पार्टनर्स के बीच में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहूंगा। केस 2 का एग्जाम्पल है, ए एंड बी आर पार्टनर, उसका वो फ्यूचर के प्रॉफिट जो बांटेंगे आपस में। जब न्यू पार्टनर सी एडमिशन लेते हैं तो फ्यूचर का प्रॉफिट बांटेंगे 4:3 के अनुपात में आपस में, जबकि न्यू पार्टनर एक्वायर करता है 1/8 भाग, 1/8 भाग। मैं फिर से एक बार बात करता हूं, डिस्कस करता हूं। ए और बी पार्टनर है, सी न्यू पार्टनर के रूप में एडमिशन लेता है जो 1/8 भाग एक्वायर करता है। जाहिर सी बात है, सी 1/8 भाग जो एक्वायर करेगा वो ए और बी से करेगा। लेकिन एक चीज और दिया हुआ है कि ए और बी फ्यूचर में जो प्रॉफिट का बंटवारा करेगा वो 4:3 के अनुपात में, ए और बी के बीच में जो बंटवारा होगा वो 4:3 के अनुपात में होगा। ये नहीं दिया हुआ है कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही है। दिस इज नॉट द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए और बी के बीच भविष्य में जो प्रॉफिट का बंटवारा होगा वो 4:3 के रूप में 4:3 में होगा, और सी 1/8 भाग एक्वायर करेंगे न्यू पार्टनर के रूप में। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना है हमें। जाहिर सी बात है, ए और बी का फ्यूचर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है मात्र, लेकिन ए बी और सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा हमें ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसमें भी हम मान लेते हैं कि टोटल शेयर जो है 1 भाग है, तो सी का शेयर कितना है 1/8, 1/8। तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा 1 - 1/8, यानी कि रिमेनिंग जो होगा वो ए और बी के लिए होगा। ए और बी के लिए कितना बच जाएगा 7/8। ए और बी आपस में 7/8 भाग प्रॉफिट को 4:3 यानी कि 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि 4/7 एंड 3/7, यानी कि 4/7 एंड 3/7 में इस 7/8 को आपस में बांट लेंगे, यानी कि एज न्यू शेयर बराबर हो जाएगा 4/8, 7/8 इंटू 4/7, 4/7। बीज न्यू शेयर इक्वल टू हो जाएगा 7/8 इंटू 3/7। भी तो 3/7 ले रहा है ना, दैट मीन्स 3/8, यानी कि ए का न्यू शेयर हो जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4/8, 3/8 and 1/8. This is the new profit sharing ratio 4/8, 3/8 and 1/8. 4:3:1 is our answer. अब हम डिस्कस करेंगे केस 3। केस 3 कहता है कि इफ न्यू पार्टनर्स एक्वायर शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इक्वली, जब न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर से बराबर बराबर शेयर एक्वायर करता है, जितना एक पार्टनर दिया उतना दूसरा पार्टनर भी कंट्रीब्यूट करेगा, यानी कि सभी पार्टनर, सभी ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर को बराबर बराबर भाग कंट्रीब्यूट करता है। When new partners acquires a share from the old partners equally. Step 1, calculate new share of old partners. ओल्ड पार्टनर का न्यू शेयर का पता लगाएंगे। ओल्ड पार्टनर का न्यू शेयर क्या है। दूसरी बात, एड टोटल गेनिंग मेड बाय द न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर ने
टोटल कितना गेन किया, इसके बारे में पता करेंगे। टोटल गेनिंग मेड बाय न्यू पार्टनर, और उसके बाद हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिटरमाइन करेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पता करेंगे। लेकिन यहां पे टोटल गेनिंग मतलब क्या कि ओल्ड पार्टनर ने जो कंट्रीब्यूट किया न्यू पार्टनर को, दो पार्टनर अगर है ओल्ड पार्टनर, दोनों ने बराबर बराबर कंट्रीब्यूट किया, तो ओल्ड पार्टनर के द्वारा किया गया कुल कंट्रीब्यूशन बराबर न्यू पार्टनर के द्वारा किया गया कुल गेनिंग। कुल कंट्रीब्यूशन मेड बाय, टोटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय द ओल्ड पार्टनर इज इक्वल टू टोटल गेनिंग बाय द न्यू पार्टनर। तो हम न्यू पार्टनर का गेनिंग का पता कर लेंगे और फिर हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। इसे हम एक एग्जांपल से क्लियर कर सकते हैं। केस 3 का जो एग्जांपल है, ए और बी दो पार्टनर है, सी न्यू पार्टनर के रूप में एडमिशन लेता है जो कि 1/4 पार्ट ऑफ शेयर एक्वायर करता है, यानी कि मिस्टर सी 1/4 भाग प्राप्त करता है, गेन करता है, जिसे ए और बी बराबर बराबर कंट्रीब्यूट करता है, यानी ए और बी के द्वारा मिस्टर सी को बराबर बराबर शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है। ए जितना देगा उतना बी भी देता है, यानी कि मिस्टर सी अगर 1/4 पार्ट ले रहे हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग मतलब नया पार्टनर के रूप में, तो मिस्टर ए बराबर ए उतना ही देगा जितना मिस्टर बी देगा, बराबर बराबर। C is gaining from A and B equal to 1:1, that means 1/2 and 1/2 ये दिया हुआ है सवाल में। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करना है, पता करना है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये देख लें, एज पर क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि ए और बी दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं मिस्टर सी को। इसका मतलब ये हुआ कि 1/4 का आधा मिस्टर ए देगा, 1/4 का आधा मिस्टर बी देगा। एज कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 1/4/2, दैट मीन्स 1/8। दिस इज द कंट्रीब्यूशन मेड बाय मिस्टर ए। ए ने बी को 1/8 भाग दिया। अब ए के पास कितना बच गया, पहले ए के पास कितना था 2/3 एंड बी के पास कितना था 1/3, तो 2/3 में से 1/8 घटा लेंगे, बच कितना गया 13/24, 13/24 भाग मिस्टर ए के पास शेष रह गया। अब हम बात करेंगे मिस्टर बी की। मिस्टर बी ने कितना कंट्रीब्यूट किया मिस्टर सी को, 1/4/2, दैट मीन्स 1/8। मिस्टर बी के पास था कितना 1/3, 1/3 माइनस 1/8 which has been contributed to Mr. C, जो मिस्टर सी को कंट्रीब्यूट किया गया है, दैट मीन्स 5/24 पार्ट बच गया। अब तो हम बता सकते हैं कि ए का न्यू शेयर हुआ 13/24, बी का न्यू शेयर हुआ 5/24 और सी तो पहले से क्लियर है 1/4, यानी कि 13/24, 5/24 एंड 1/4। 24 और 4 का एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, 24 होगा, यानी कि हमें हर को 24 करना है, डिनोमिनेटर को 24 करना है, 24 करना है। 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, यानी हर बराबर हो गया नीचे, यानी कि 13/24, 5/24, 6/24, 13:5:6, 13:5:6 हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिचुएशन 2 के बारे में, जिसके अंतर्गत हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिटरमाइन करना है नए फर्म का, रिकंस्टिट्यूटेड फर्म का। जिन बच्चों ने मेरे वीडियो का एडमिशन चैप्टर में मेरे वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है, वे डिस्क्रिप्शन में जाके पार्ट 1 एडमिशन चैप्टर का देख लें, इससे आपको आगे का टॉपिक समझ में आ जाएगा। थैंक यू।